अस्सलाम वालेकुम। आज हम आने वाले हफ्ते यानी 14 से 18 जुलाई के लिए सोने यानी गोल्ड XAUSD की मार्केट का एक गहराई से जायजा ले रहे हैं। हमारे पास कुछ अहम रिपोर्ट्स हैं, टेक्निकल चार्ट्स भी, और हमारा मकसद है कि इनकी बुनियाद पर समझें कि खरीदो फरोख्त के क्या इम्कानात हैं और उनके पीछे मंतिक क्या है, खास तौर पर वो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट क्या कहती है। जी बिल्कुल। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स यानी COT रिपोर्ट से। ये 8 जुलाई को आई थी। इसमें जो बड़े सरमायाकार हैं, नॉन कमर्शियल्स, जिन्हें स्मार्ट मनी भी कहा जाता है, हाँ, वो लोग तो सोने पर बहुत ज्यादा शदीद किस्म के बुलिश हैं। उनकी खरीद की पोजीशंस देखें तो 261,685 हैं, जबकि फरोख्त वाली सिर्फ 53,293। तो बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, जबरदस्त तेजी का रुझान है उनकी तरफ से। जी, लेकिन दूसरी तरफ हैं कमर्शियल ट्रेडर्स। ये वो हैं जो ज्यादातर हेजिंग करते हैं, मतलब कीमत के उतार चढ़ाव से बचने के लिए पोजीशन लेते हैं, और इन्होंने अपनी फरोख्त की पोजीशंस रिकॉर्ड सतह तक बढ़ा दी हैं। ये बहुत अहम बात है। रिकॉर्ड सतह तक? मतलब वो कीमत गिरने की तवक्को कर रहे हैं या इससे बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल, ये इशारा हो सकता है कि वो मुस्तकबिल में कीमत में मुमकिना कमी के खिलाफ एक बड़ी, यूं समझें कि हिफाजती दीवार खड़ी कर रहे हैं। और देखें, इस हफ्ते अमेरिका से अहम डेटा भी आना है, CPI यानी इन्फ्लेशन का डेटा, रिटेल सेल्स, ये सब चीजें बहुत असर डालेंगी। ठीक है, तो एक तरफ स्मार्ट मनी खरीद रहा है, दूसरी तरफ हेजेस रिकॉर्ड फरोख्त कर रहे हैं। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल हो गया। अब जरा टेक्निकल चार्ट को देखते हैं, वो क्या बता रहा है? कौन सी सतहें अहम हैं इस वक्त? जी, टेक्निकली अगर देखें तो H1 यानी 1 घंटे वाले चार्ट पर कीमत जुमा को बंद हुई थी तकरीबन $3354 पर। कीमत अभी जो है वो दो अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, EMA 9 जो नीली लाइन है और EMA 36 लाल वाली। और दिलचस्प बात यह है कि छोटी EMA यानी 9 वाली ने 36 वाली को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है। इसे आम तौर पर तेजी का एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम का सिग्नल समझा जाता है। अच्छा, तो कलील मुद्दती रुझान ऊपर का लग रहा है। जी, और 9 जुलाई से मार्केट मुसलसल हायर हाइज और हायर लोज भी बना रही है, जो एक छोटे अप ट्रेंड की निशानी है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट, जो असल देखने वाली चीज है, वो है 3360 से 3370 का जोन। ये एक बहुत मजबूत सप्लाई या कह लें मज़ाहमती इलाका है। 3360 से 3370, ठीक है। माजी में भी यहाँ से कीमत नीचे आई होगी? जी हाँ, पहले भी यहाँ से फरोख्त का दबाव देखने में आया है, तो मार्केट आगे कहाँ जाएगी उसका इन्हिसार काफी हद तक इसी जोन पर है। सही। तो फिर पहले बात करते हैं खरीद के इम्कान की। मतलब तेजी का केस क्या बनता है? COT रिपोर्ट में स्मार्ट मनी की पोजीशंस को देखें तो खरीद की क्या वजह बनती है? देखिए, खरीद की बुनियादी वजह तो यही मौजूदा शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है, वो EMA क्रॉसओवर जो हमने डिस्कस किया, और COT रिपोर्ट में स्पेक्युलेटर्स का जबरदस्त एतमाद। उसके अलावा अगर CPI यानी महंगाई का डाटा ज्यादा आता है तो सोना बतौर महफूज पनागा या सेफ हेवन मजीद खरीदारों को खींच सकता है। ठीक है। और टेक्निकली कब खरीदना बेहतर होगा? टेक्निकली वाज़े सिग्नल तब बनेगा जब कीमत $3370 के ऊपर निकल जाए, वहां थोड़ा टाइम गुजारे, मतलब स्टेबल हो, और फिर नीचे आकर उसी $3370 को सपोर्ट के तौर पर टेस्ट करे। अगर ये टेस्ट कामयाब रहता है, मतलब कीमत वहां से वापस ऊपर जाती है, तो इस रीटेस्ट पर खरीदना एक हिकमत अमली हो सकती है। और आदाफ क्या होंगे सूरत में, और नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस कहाँ रखें? जी, अगर खरीदते हैं तो पहला हदफ $3340 हो सकता है, और उसके बाद $3340 TP1 और TP2, और स्टॉप लॉस यानी नुकसान रोकने का लेवल वो $3340 के थोड़ा नीचे रखना मुनासिब रहेगा। ठीक है, ये तो हुई तेजी की बात। लेकिन आपने वो कमर्शियल हेजर्स की रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशंस का भी जिक्र किया था, और ये $3360-70 की मुज़ाहमत भी है। तो फरोख्त यानी मंदी का केस क्या है? बिल्कुल, मंदी का केस भी उतना ही मजबूत है।
पहली वजह तो यही 3360-3370 डॉलर का सप्लाई जोन है। ये बहुत अहम रुकावट है। दूसरी बात वो सीओटी रिपोर्ट वाली, जब बहुत ज्यादा लोग एक ही तरफ हो जाए ना, जैसे अभी सब तेजी में है, तो उसे कहते हैं ओवरक्राउडेड सेंटिमेंट। मतलब भीड़ एक तरफ जा रही है। जी, और अक्सर ऐसे में मार्केट उलट जाती है, कॉन्ट्रेरियन व्यू जिसे कहते हैं। कमर्शियल हेजेस की रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशंस भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। और तीसरा, अगर अमेरिका का माशी डेटा अच्छा आ गया या फेडरल रिजर्व ने शरह सूद बढ़ाने का कोई इशारा दे दिया, तो डॉलर मजबूत हो सकता है। और डॉलर मजबूत हो तो सोना कमजोर होता है आमतौर पे। सही। जी, तो तकनीकी तौर पर फरोख्त का मौका कब बनेगा? जब कीमत इस 3360-370 जोन से टकराकर वाज़ेह तौर पर नीचे आने लगे, रिजेक्ट हो जाए, और इसकी तस्दीक H1 या H4 चार्ट पर किसी बेरिश कैंडल से हो, जैसे कोई रेड इनगल्फिंग बन जाए या कोई अच्छी सी पिन बार जिसकी ऊपर की विक लंबी हो। अच्छा, कैंडलस्टिक पैटर्न से तस्दीक जरूरी है? जी हाँ, तस्दीक अहम है। अगर ऐसा होता है तो पहला हदफ नीचे $3,320 और दूसरा $3,280 हो सकता है। और इस सूरत में स्टॉप लॉस 3,385 के थोड़ा ऊपर रखना समझदारी होगी। जबरदस्त। तो खुलासा ये हुआ कि सोना इस हफ्ते एक अहम दौराहे पर है। फैसला कुन मोड़ 3,360-370 का जोन है। मार्केट यहाँ क्या करती है और साथ में जो अमेरिकी डेटा आना है वही सिमत तय करेगा। तो दो रास्ते साफ हैं, 3,370 के ऊपर ब्रेकआउट और रीटेस्ट पर खरीद जी, या फिर उस जोन से रिजेक्शन और बेरिश तस्दीक पर फरोख्त। जल्दबाजी नहीं करनी, तस्दीक का इंतजार करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक आखिरी सोचने की बात यह है कि क्या इस बार स्मार्ट मनी ठीक साबित होगी, या ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ी का रुझान है, साथ में कमर्शियल्स की रिकॉर्ड हेजिंग और आने वाला डेटा, क्या ये सब मिलकर मार्केट को नीचे ले जाएंगे? जो भी ट्रेड ले, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब अपने नुकसान को महदूद रखना, वो सबसे ज़रूरी है।